पिछले 43 इयर्स में पहली बार कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर कुवैत को विजिट करता है। कुवैत एक ऐसी कंट्री है जो कि वेस्ट एशिया में लाई करती है। वेस्ट एशिया वही जगह है जिसको आप मिडल ईस्ट के नाम से भी जानते हो। ये एक इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि इंडिया वेस्ट एशिया में जो अपनी आउटरीच है उसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इस मीटिंग के आउटकम क्या रहे, प्लस ये भी देखेंगे कि कुवैत की ज्योग्राफी किस तरह से है। तो स्टार्ट करते हैं ये समझ के कि कुवैत की लोकेशन कहाँ है। सबसे पहले कुवैत जो है वो पर्शियन गल्फ के पास है। पर्शियन गल्फ एक ऐसा रीजन है जहाँ पे वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस भी होता है और इस पर्टिकुलर लोकेशन से ट्रांसपोर्ट भी होता है। उसके अलावा कुवैत के आसपास यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस रिवर्स ये भी एग्जिस्ट करती हैं। ये दोनों वही रिवर्स हैं जहाँ पे हिस्टोरिकली मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हुआ करती थी और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी थी। उसके अलावा कुवैत इराक और सऊदी अरेबिया इन दोनों कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेयर भी करता है। यहाँ पे मैप पे हमें एक इल्यूजन हो सकता है, बट आपको ध्यान रखना है कि ईरान के साथ कुवैत की कोई पर्टिकुलर बॉर्डर नहीं है। अब देखते हैं कि ओवरऑल कुवैत की इतनी इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्यों है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुवैत इंडिया का 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोवाइडर है। देखो, हमें पता है कि इंडिया के अंदर क्रूड ऑयल की बहुत ज़्यादा कमी है। हम ज़्यादातर हमारी ऑयल वाली एनर्जी नीड्स इंपोर्ट कर कर ही सिक्योर करते हैं। उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जितने ज़्यादा डाइवर्स सोर्सेस से क्रूड ऑयल को एक्सेप्ट कर सके, इंपोर्ट कर सके, उतना बेटर है। इवन दो इंडिया इराक से सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और कुवैत 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है इंडिया के लिए, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया अपनी 3% एनर्जी नीड्स इसी से फुलफिल करता है। सेकेंड, 21% जो कुवैत की पॉपुलेशन है वो इंडियन ही है और टोटल इंडियंस कुवैत में अभी 1 मिलियन के अराउंड, मतलब 10 लाख के अराउंड है और एक बहुत बड़ा नंबर है। और आप समझ सकते हो कि दो जो कंट्रीज होती हैं उनके बीच में डिप्लोमेसी में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी की तो ज़रूरत होती है, बट ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी तभी सक्सेसफुल होती है जब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। उसके अलावा कुवैत ने अभी रिसेंटली एक विजन 2035 लॉन्च करा है जिसमें कुवैत अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने वाला है। देखो, एक चीज़ हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के चलते पूरा वर्ल्ड और ज़्यादा जागरूक हो रहा है। दैट मीन्स ज़्यादातर वर्ल्ड अब फॉसिल फ्यूल से दूर जाकर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहा है। और कुवैत की इकोनॉमी क्योंकि फॉसिल फ्यूल पर ही बेस्ड है, कुवैत के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करे। इसलिए कुवैत टूरिज्म पे, स्पोर्ट्स में और भी मल्टीपल सर्विस सेक्टर्स में ज़्यादा फोकस कर रहा है और विजन 35 इन्हीं सारी चीज़ों को इनकैप्सुलेट करता है। फिर इंडिया का विजन 2047 जो है उसके साथ कुवैत का विजन भी अलाइंड है। इंडिया का 2047 विजन ये है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स हो जाएंगे तब तक जो इंडिया हम चाहते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचाना चाहेंगे जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल में होगी, हमारी इकोनॉमी टॉप 3 में होगी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल होगी। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना है और यही हमारा एक सस्टेनेबल फ्यूचर और एक विजन है। देन कुवैत जो है वो इंडिया का वन ऑफ द टॉप और लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं एंड टोटल जो बायलैटरल ट्रेड था वो अराउंड $10 बिलियन था। अगेन, $10 बिलियन कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कंट्री के साथ इतना बड़ा ट्रेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा आपको रिफ्लेक्ट करता है। उसके अलावा एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर इतनी छोटी कंट्री के साथ इंडिया का ट्रेड $10 बिलियन है, दैट मीन्स उसके जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, कुवैत गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का भी मेंबर है। अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल पर्शियन गल्फ के अराउंड कुछ कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेंबर्स हैं सऊदी अरेबिया, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, कतर एंड कुवैत। ये 6 कंट्रीज साथ में मिलके अपनी इकोनॉमी और पॉलिटी को साथ में देखकर रीजनल पॉलिसीज पर काम करती हैं और यही कंट्रीज हैं जो बहुत ज़्यादा इनके पास ऑयल रिजर्व्स भी एग्जिस्ट करते हैं एंड करंटली कुवैत गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का चेयर भी है। सो ये काफ़ी ऑब्वियस है कि कुवैत के साथ अच्छे रिलेशंस मींस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ और भी ज़्यादा इंटीग्रेशन। एंड फिलहाल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के ये जो 6 कंट्रीज़ हैं इनके पास वर्ल्ड के 40% ऑयल रिजर्व्स हैं। तो देखा जाए तो इंडिया की ओवरऑल एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इस पर्टिकुलर रीजन के साथ
अच्छे रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया, ओमान एंड इवन यूएई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन ओरिजिन के पॉपुलेशन भी रिजाइड करती है। तो ना तो सिर्फ ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, बट एट द सेम टाइम इस रीजन में इंडियंस इंडिया के एक अनऑफिशियल एम्बेसडर जैसे भी काम करते हैं, और बहुत सारे इंडियंस इन गल्फ कंट्रीज के अंदर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल्स भी निभाते हैं। और साथ में ही जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस मीटिंग के कुछ आउटकम रहे हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। डेफिनेटली ये एक सेरेमोनियल अवार्ड है, बट स्टिल इट डिस्प्लेस कि कुवैत और इंडिया अपने रिलेशन को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने के लिए रेडी है। देन जो सेकंड आउटकम इस मीटिंग का रहा है वो है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम नाम से ही आपको पता चल रहा है ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें डांस, म्यूजिक, मूवीज, क्राफ्ट, आर्ट, इन सबको एक्सचेंज कराया जाएगा। मल्टीपल ओकेजन्स पर डिफरेंट डिफरेंट सेरेमनीज ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, जहाँ पे दोनों कंट्रीज के सिटीजन्स एक दूसरे के साथ इन सारी चीज़ों को शेयर करेंगे और न्यू क्रिएशन भी करेंगे। और ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ये 2025 से 2029 तक अभी डिसाइड हुआ है। देन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, और ये होगा कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुवैत और इंडिया हिस्टोरिकली एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हुए आए हैं, और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से इंडिया के एथलीट्स और कुवैत के एथलीट्स और भी आसपास वाले अरेबिक एथलीट्स अपनी इंटीग्रेशन को इम्प्रूव करेंगे और डिफरेंट बायलैटरल गेम्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे। फाइनली कुवैत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर भी बन गया है इस मीटिंग के बाद। इंटरनेशनल सोलर अलायंस अलग से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझाना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया ने ही लॉन्च करी थी फ्रांस के साथ 2015 के अंदर। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो है वो बेसिकली है वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। अब ये वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज ये है एशिया, ये है अफ्रीका और ये है यूरोप। यहाँ पे ये देखा जाएगा कि एशिया में बहुत सारे सोलर पैनल्स का और सोलर एनर्जी का रीजनल नेटवर्क होगा। ऐसा ही एक रीजनल नेटवर्क अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज का होगा, और ऐसा ही एक रीजनल सोलर एनर्जी का नेटवर्क बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज का होगा। इन सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करा जाएगा, और इससे इस पूरे कॉन्टिनेंट का ये जो पूरा हिस्सा है इन मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स का, उसको सोलर एनर्जी से क्या करा जाएगा? कनेक्ट करा जाएगा। और यही जो है एक ग्रिड बनाने की बात की जा रही है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर गुरुग्राम में है, एंड अब इसमें रिसेंटली कुवैत ने भी मेंबरशिप अपनी ले ली है। तो ये चार इस पर्टिकुलर मीटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम्स थे। इन पर्टिकुलर आउटकम्स पर डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रिलिमिनरी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, और मेंस में भी इस पर क्वेश्चन बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी हो, चाहे वो इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की सिक्योरिटी हो, चाहे वो टेररिज्म से लड़ना हो, इस सारी चीज़ में इंडिया को वेस्ट एशियन कंट्रीज, जिसको आप मिडिल ईस्ट के नाम से भी जानते हो, उन पे आउटरीच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वेस्ट एशिया से अच्छे रिलेशंस, इसका मतलब ये है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर होती है। बिसाइड्स, क्योंकि वेस्ट एशिया अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए नए नए पार्टनर्स भी ढूंढ रहे हैं। और डेफिनेटली क्योंकि इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा इन कंट्रीज के साथ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप एंड फ्यूचर पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। सो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। फ्यूचर लेक्चर्स के लिए प्लीज़ इस पर्टिकुलर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, एंड आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताएं कि इन और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस पसंद होंगे। थैंक यू सो मच। इट्स बीन वैभव स्नेही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।